रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका लास्ट लेक्चर और कैसी रही आप लोगों की तैयारी? रिपीट भी किया कि नहीं किया? क्या आप लोगों को याद भी है कि नहीं है? तो चलें मैं पूछते हैं आप लोगों से आगे। जी हम चलते हैं जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। पहले हमने पढ़ा जी 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ा हमने 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब हमारा है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जी ई चैटन था, उसने जो है 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, कैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में उसने रखे बैक्टीरिया को और यूकैरियोटिक के अंदर उसने रखे एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रोकैरियोटिक जो है वो मतलब प्रोकैरियोट्स जो विदाउट ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और यूकैरियोट्स जो ट्रू न्यूक्लियस के साथ होते हैं। ठीक हो गया जी, ये ज़हन में रखना है आपने, इसको अच्छी तरह से रट्टा लगाना है ई चैटन का। उसके बाद आ जाता है जी 1967 के अंदर रॉबर्ट विटकर ने जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। कौन से ईयर में जी? 1967 में। अच्छा जी, 1967 के अंदर रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उसने 2 चीजों की बुनियाद के ऊपर ये एक सिस्टम दिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। पहले जो 2 किंगडम और 3 किंगडम सिस्टम में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि जी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने जो प्लांट्स और एनिमल्स को अलग-अलग करके 2 किंगडम बना दिए। अब इसने क्या किया जी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी दे दी, लेकिन ये इतनी सटीक नहीं थी, कंफर्म नहीं थी। तो 1988 के अंदर आ जाते हैं। 1988 में मार्क्यूलिस और श्वार्ट्ज ने जो है कंसेप्ट दिया 1988 के अंदर इसी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का। उन्होंने जेनेटिक्स को भी इसके अंदर डाल दिया। अब कितनी चीजें हो गई जी? पहले क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, दूसरी क्या थी जी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब थर्ड क्या आ गई जी? जेनेटिक्स आ गई। तो 3 चीजें जब आ गई तो साइंटिस्ट जो है, जो बायोलॉजिस्ट जो है, मुत्तफिक हो गए कि जी अब ये सिस्टम ठीक है जी, ठीक है, मतलब हर चीज का उन्होंने अहाता कर लिया। अब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कौन सी बेसिस थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी और जेनेटिक्स आ गई। तब उन्होंने कौन से ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया? पहला बना दिया मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। भूलना नहीं है, ये फाइनल है हमारा किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब देखें जी मोनीरा में क्या है जी? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या मतलब है? विदाउट ट्रू न्यूक्लियस के ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है जी? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बने हुए हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का ये भी कंसीडर करते हैं, समझते हैं कि मोनीरा जो है बेसिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है जी, कि सबसे पहले हजारों साल पहले जमीन के ऊपर सिर्फ बैक्टीरिया ही मौजूद थे। ठीक हो गया जी। मोनीरा आपने याद रखना है क्या है जी? प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है। ये इसी तरह ही लेक्चर आपने नोट कर लेना है और इसको जब बुक से पढ़ेंगे तो फिर आपकी बेहतरीन रिपीटिशन होती जाएगी साथ साथ। अच्छा जी, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इसकी दोनों की क्या है जी? एग्जांपल्स हैं। आगे आ जाते हैं जी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या रखा जी? यूकैरियोट्स, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये क्या है जी? यूनिसेलुलर है। इनके अंदर सिंपल मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन बनता है कि जी सिंपल मल्टी सेलुलर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? सिंपल मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, उनको हम कहते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली डेवलप होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? एल्गी और फंजाई। ठीक हो गया जी।
यहाँ तक क्लियर कि मुनीरा प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की एग्जांपल आ गई। प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? एलजी है, प्रोटोजोआ है। अब आ जाते हैं जी फंगस के ऊपर, फंजाई के ऊपर। फंजाई क्या है जी? यूकैरियोट, ट्रोन्यूक्लियस, इनके अंदर मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर डिवेलप होता है। ये क्या है जी? हेटरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। ये फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इनका मेन रोल क्या होता है जी? डिकम्पोजिशन होता है जी। डिकम्पोजिशन कैसे होता है कि एंजाइम रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो सारी चीज़ें जो है अब्जॉर्ब करके मशरूम्स डेवलप हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं जी? मशरूम जिसकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया जी? ये क्या है जी? यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं, और इनके एग्जांपल्स क्या है जी? मशरूम्स है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्लांटी। प्लांटी क्या है जी? जिसमें सारे प्लांट्स हैं। वो क्या है? यूकैरियोट्स। अब आपने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स को भूलना नहीं है। यूकैरियोट बाकी मोनीरा के अलावा देखते जाए आपको सारे यूकैरियोट्स ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। मोनीरा बैक्टीरिया जो है सिर्फ प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे आपको क्या नजर आ रहे हैं? यूकैरियोटिक नजर आ रहे हैं। सारे मल्टीसेलुलर भी नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब प्रोटिस्टा के अंदर जो है एलजी और प्रोटोजोआ, इसके अंदर आ गया जी हेटरोट्रॉफ्स भी हैं जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, डिकम्पोजर हैं, मशरूम्स हैं। प्लांटी के अंदर हमें पता है कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, हम इनको क्या कहते हैं जी? ऑटोट्रॉफ्स हैं। अच्छा, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन कम्प्लीटली डिवेल्प होते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो है इनका। इनके एग्जाम्पल क्या है? मॉसेस हैं, फर्न्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद आ जाता है हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया आपको पता ही है, ठीक है, कि एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन सब कुछ डेवलप होती है, ठीक है। एनिमेलिया के अंदर जितनी मर्जी एग्जाम्पलें आप लिखते हैं जानवरों की, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? कितने हमारे जी अब किंगडम्स बन चुके हैं जी? 5। सबसे पहले कौन सा है? मोनीरा, फिर क्या है? प्रोटिस्टा, फिर क्या है जी? फंजाई, फिर क्या है जी? प्लांटी, फिर क्या है जी? एनिमल। अब सबसे पहला जो है मोनीरा, उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है जी। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया उसकी एग्जांपल है। फिर इसी तरह प्रोटिस्ट है, यूकैरियोट्स, फिर फंजाई वो भी यूकैरियोट्स, प्लांटी भी यूकैरियोट्स, एनिमेलिया भी यूकैरियोट्स। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब जो मोस्ट थ्रेटनिंग चीज़ है वर्ल्ड के अंदर, जिनको हम कहते हैं जी वायरसेस, वो हमने नहीं पढ़ा। वो किंगडम में किसी जगह पे मौजूद नहीं है। ये क्या माजरा है? तो स्टेटस ऑफ वायरस जो है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। एक तो इनका सबसे बड़ा फैक्टर है कि ए सेलुलर है, ठीक है। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। अब उनकी मिलाप एनिमल्स या प्लांट से किस तरह बनती है कि जी ये इसके अंदर इधर आरएनए और डीएनए इज प्रेजेंट, ठीक है। सिंगुलर आरएनए होता है या सिंगुलर डीएनए होता है, वो मौजूद होता है। अब इस बुनियाद के ऊपर जब ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है कि ये ना प्लांट्स हैं, ना एनिमल्स हैं, ना मोनीरा के अंदर फॉल करते हैं, ना प्रोटिस्टा के अंदर, ना फंजाई के अंदर, तो बायोलॉजिस्ट ने इनको क्या कहा कि बायोलॉजिस्ट ने डिड नॉट कंसीडर इट एज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दैट्स वाई कि उनको हमने इस किसी किंगडम के अंदर नहीं रखा। क्या रीजन हैं जी? रीजन ये है कि ए सेलुलर है, और ये जब ए सेलुलर आ जाता है तो वो प्लांट और एनिमल में नहीं आ जाता, उनकी बॉर्डर पे आ जाता है। दूसरा क्या है जी कि उसके अंदर आरएनए डीएनए है, वो एनिमल्स और प्लांट्स में भी है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनको साइंटिस्ट ने जो है किसी किंगडम के अंदर नहीं रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ लग रही है। जी थैंक यू वेरी मच जी।